हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भैया आज है इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 8वां दिन। अब तक मैंने आपको 3 इंडेफिनिट टेंस और 2 कॉन्टिन्यूअस टेंस और भी बहुत कुछ सिखा दिया। अब आज बारी है कॉन्टिन्यूअस सीरीज के आखिरी टेंस यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसके बाद हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी पूरी हो जाएगी, फिर कल से परफेक्ट सीरीज चालू होगी और धीरे धीरे करके आपके 12 टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। अब आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इसे मिलाकर हमारे टोटल 6 टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज 8वें दिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज का आखिरी टेंस यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको इस टेंस की पहचान बता देता हूं ताकि कोई भी वाक्य देखते ही आपको फौरन पता चल जाए, अरे ये तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सर ने हमें सिखाया था, बताया था। तो चलो भाई इसकी पहचान सुनो। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगी या रहे होंगे आए, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। वह सो रहा होगा, वह रो रही होगी, वह मर रहा होगा, वो जी रहा होगा, वो कार चला रहा होगा, वो नहीं आ रहा होगा, फ्यूचर में ऐसा काम हो रहा होगा, तो उसे कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब चलो इसका मैं फॉर्मूला आपको समझा देता हूं। अफर्मेटिव अगर यानी नॉर्मल वाला बना रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट वही ही शी ने मिटाई हुई थी, पहली क्लास में आपको पढ़ाया था मैंने, रजिस्टर खोल के रखा करो ना सामने। अब सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी या शैल बी में से कोई एक चीज। अब याद करो मैंने आपको जब फ्यूचर इंडेफिनिट कराया था उसकी हेल्पिंग वर्ब थी विल शैल, इसकी है विल बी शैल बी। अभी अलग अलग भी कर दूंगा किसके साथ क्या लगेगा, डोंट वरी। विल बी शैल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी खत्म। मैंने आपको बताया था ना कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आईएनजी लगती है, रहा है रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी, राहत रही थी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी, और आज ये ससुरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आ गया, इसमें भी आईएनजी ही लगेगी। दिल को तसल्ली, लेकिन थोड़े दिनों के लिए, अभी कल से जो टेंस आ रहे हैं बहुत घबराहट हो रही है, थोड़े से टफ होते हैं वो। अच्छा, अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लग रहा होगा वही विल बी शैल बी में से कोई एक चीज और फिर नॉट। नहीं, भूल क्यों जाते हो, तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है। विल या शैल प्लस नॉट फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी विल शैल और बी के बीच में नॉट आएगा, यानी विल बी के बाद नॉट लगा दो या शैल बी के बाद, तो ऐसे तो चौथे नंबर पे पहुंच जाएगा ना, और नॉट हमेशा तीसरे पे ही लगता है। इसीलिए विल या शैल जो भी लिख रहे हैं बी बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे आपका नॉट। और अगर आप क्या वाला बना रहे हैं तो मैं फॉर्मूला तो लिखता नहीं हूं, आपको सिर्फ बता देता हूं, खाली विल शैल पहले आएगा, बी वहीं रहेगा सब्जेक्ट के बाद, बस विल शैल को उठाकर पहले लाएंगे। चलो ये विल शैल बी बार बार हो रहा है, पहले मैं इसे अलग अलग कर देता हूं। तो याद होगा आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 राय हैं, एक पुरानी एक नई। पुरानी ये कि ही शी नेम इट दे, यानी सबके साथ लगता है विल और आई और वी के साथ शैल लगाते हैं। यही चीज पुरानी यहां भी लागू होगी और हमेशा हर टेंस में जिसमें विल शैल आएगा वहां लागू होगी कि ही शी नेम इट दे के साथ लगेगा विल, और आई और वी ये 2 ऐसे हैं जिनके साथ लगेगा शैल। तो इस टेंस में विल शैल के साथ वी भी जुड़ा हुआ है, तो वही चीज हो गई कि आई और वी के साथ शैल भी, बाकी सबके साथ विल भी। लेकिन आप चाहें नए जमाने के साथ चल सकते हैं अगर चाहे तो, और नया जमाना कहता है शैल को बंद कर दिया अभी कुछ दिनों के लिए, उसमें सील लगा दी है, कुछ दिनों के लिए क्या हमेशा के लिए, अब सिर्फ विल का इस्तेमाल होता है। तो आप चाहे तो इन सब के साथ विल, खाली विल भी लगा सकते हैं, आई और वी के साथ भी गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आई और वी वाले सेंटेंसेस के साथ शैल बी का ही प्रयोग करूंगा। चलो अब यहां तक तो बात आ गई। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की, 2 एग्जांपल्स, उसके बाद जो है प्रैक्टिस। चलो फिर देर किस बात की, पहला एग्जांपल देखो। और भैया हमारा पहला एग्जांपल है वह सो रही होगी। भैया उसे मत जगाइए, वो कल सो रही होगी, उसे कल सारा दिन सोने दिया, आज बेचारी काम करेगी, बर्तन धोएगी, तो वह सो रही होगी। अब इस वाक्य के लास्ट में देखो आ रहा है रही होगी, जिससे हमें पता चल गया ये फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चलो फिर उंगली रख रख के बनाते जो फॉर्मूला है। तो अफर्मेटिव सबसे पहले बनाएंगे नॉर्मल वाला। सबसे पहले सब्जेक्ट वह के लिए लड़की है तो शी, लड़का होता तो ही लिखता मैं, शी। अब शी के साथ आप यहां लिखा हुआ है विल बी, शी के साथ विल भी लगेगा क्योंकि शी विल बी सोने को
कहते हैं गोल्ड, नहीं सॉरी, सोने को कहते हैं स्लिप, और स्लिप में लगेगा आईएनजी, तो स्लीपिंग, शी विल बी स्लीपिंग, शी विल बी स्लीपिंग। और इसको नेगेटिव बनाएंगे, अरे नहीं भैया वो नहीं सो रही होगी, वो तो ऐसी घूमती फिरती है, वो नहीं सो रही होगी, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे शी विल। तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है, नॉट बी स्लीपिंग, शी विल नॉट बी स्लीपिंग। खास ध्यान यही रखना है कि एक तो इस टेंस में विल बी शैल भी आएगा, बी भूल जाते हैं अक्सर लोग, और नेगेटिव में क्या होता है कि नॉट विल बी के बीच में लगाना होगा या शैल बी के, और क्या वाला बनाना, तो बी तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, फेविकॉल से चिपका हुआ है, क्या वह सो रही होगी, विल शी बी स्लीपिंग, शैल होता तो खाली शैल पहले आता, तो इस तरीके से बनता है। एक एग्जांपल और देखो, उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, हम आम खा रहे होंगे, हम आम खा रहे होंगे, रहे होंगे, ये भी फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस पहचान से पता लग गया। तो सबसे पहले हम वी, उसके बाद क्योंकि मैंने ये चार्ट पुराने टाइम की लगा रखी है, अब ऐसा नहीं पुरानी हो गई तुम सकते ये तो पुरानी है, नई वाली यूज कर लेंगे। पुरानी इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि जितनी पुरानी किताबें हैं, लिटरेचर है, बुक्स छपती हैं, उसमें आई और के साथ शैल ही आता है, इसलिए भैया तो मैंने लगा रखा ताकि आपको भी याद रहे। तो यहां पे वी के बाद लगाएंगे शैल बी, पर आप चाहें तो विल बी भी लगा सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। वी शैल बी, अब खाने को बोलते हैं ईट, आईएनजी लगाएंगे, ईटिंग, वी शैल बी ईटिंग आम मैंगोज, हम आम खा रहे होंगे, वी शैल बी ईटिंग मैंगोज, और नेगेटिव बनाएंगे वी शैल नॉट, तीसरे नंबर पे बी ईटिंग मैंगोज, और अगर क्या वाला बनाना है तो शैल पहले लेंगे, काम आपका बन ही जाएगा। तो भैया इस तरीके से फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस करना, खूब सारे सेंटेंसेस जिन क्लास में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लिखना अपनी तरफ से दिमाग में सोच के, उसके बाद इसको बनाना विल बी शैल बी का इस्तेमाल करते हुए। फिर से बोल रहा हूं, चाहे ना तो सबके साथ विल लगा सकते हैं, लेकिन अगर शैल का दिल है तो वो सबके साथ नहीं लगता है, वो सिर्फ आई और वी के साथ ही लगता है। अब चलो जहर प्रैक्टिस, बद्दा सेंटेंसेस जल्दी जल्दी बनाना जैसे कि रोज बनाते हैं, और वही 5 सेकंड से पहले बनाना है आपको, 5वें सेकंड में आपको जवाब नजर आने लग जाएगा। ओके लेट्स स्टार्ट, स्टार्टिंग, स्टार्टेड क्या है वो, चलो भाई पहला वाला सुनो, रेल आ रही होगी, आकाश पतंग नहीं उड़ा रहा होगा, क्या अंजलि किताब पढ़ रही होगी, सुमित मोबाइल नहीं बेच रहा होगा, क्या तुम रो रहे होंगे, माताजी खाना पका रही होंगी, सचिन और धोनी क्रिकेट खेल रहे होंगे, नेताजी वोट मांग रहे होंगे, वह खाना पका रही होगी, मुकेश मोबाइल चला रहा होगा, अरे बस भैया बस, तो आज के लिए इतना काफी है। तो आज आपने 10 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पर, एंड आई एम श्योर आपके ज्यादातर सेंटेंसेस, हो सकता है सारे सेंटेंसेस सही गए होंगे, अगर नहीं गए तो भैया फिर से जल्दी कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और लिख लो, और रुको रुको, अरे मैं लगा भी देती जल्दी, तो क्या बेइज्जती करती हो, वीडियो लाइक चल रही है। हाँ तो ये आपका होमवर्क है, अब भैया इस होमवर्क को यहां पर देखना, इसको वीडियो को रोककर बाद में रोकना, चाहे तो कॉपी में उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसके आंसर इंग्लिश में देना, और उन आंसर्स को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं लाइक करके चेक कर दूंगा, कोई गलती करोगे तो आपको कमेंट में बता दूंगा, और वेरी गुड के बदले में आपको हर्ट दूंगा, हर्ट से समझ जाना मैंने आपसे बोला है वेरी गुड, बहुत बढ़िया होमवर्क करते हैं आप लोग। तो भैया ये थी आज की वीडियो 8वें दिन की, और आज हमने कौन